Dear student, today's our topic is present perfect continuous tense. We use has or have plus been plus first form of verb with ing in English in present perfect continuous tense. और हिंदी में वाक्य के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है के द्वारा इनकी पहचान होती है. In English, since or for plus time is also used in these sentences. For example, the students have been studying online since 5th April. They have been playing for 2 hours. He has been living in Delhi since 2007. Mank has been watching TV for an hour. In other words, we can say that we use present perfect continuous tense in the sentences having since plus time or for plus time. Since is used before fixed point of time and for is used before period of times. Next type of tense is past perfect continuous tense. We use had plus been plus first form of verb with ing. और हिंदी में वाक्य के अंत में से रहा था, से रहे थे, से रही थी के द्वारा इनकी पहचान की जाती है. एंड सिंस और फॉर plus time is used at the end of the sentences. For example, we had been reading for 2 hours when I came. They had been playing since 8 a.m. Next example is it had been raining for an hour, so the roads were full of water. He was tired because he had been working for 5 hours. All these examples shows that we use past perfect continuous when an action which has already started in the past and continued up to another action or time in the past. यानी ऐसे कार्य के लिए जो भूतकाल में तुरंत स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है और भूतकाल में किसी दूसरे समय या कार्य तक वो जारी था. वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. वी यूज विल और शैल. मेनली विल इज यूज्ड plus have been plus first form of verb with ing in English. और से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे शब्द हिंदी में इस प्रकार के वाक्य के अंत में आते हैं. सिंस और फॉर प्लस टाइम इज आल्सो यूज्ड इन इंग्लिश. फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 5 days. शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 4 hours when I return. They will have been playing here before you reach. Next month I will have been working here for 2 years. All these examples shows that future perfect continuous tense is used in the condition when 2 actions take place in future. The first one will be continued in future perfect tense and second in simple present tense. यानी जब भविष्य काल में कोई 2 कार्य अगर घटित हों तो जो फर्स्ट कार्य है, फर्स्ट वर्क है, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं और सेकंड टेंस के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि इनके नाम सुजेस्ट करते हैं टेंस के,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई एम टेलिंग वंस अगेन इन नटसेल, प्रेजेंट में जो कार्य जिसका कुछ अंश पूर्ण हो चुका है बट वो अभी कंटिन्यू है, इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, भूतकाल के ऐसे कार्य के लिए जिसका कुछ अंश पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और वह कार्य दिए गए भूतकाल के समय में या किसी दूसरे कार्य तक निरंतर था, कंटिन्यू था, उस चीज़ के लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी भविष्य में अगर कोई कार्य हो रहा है, जो पहले हुआ कार्य है उसके लिए परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है, और जो बाद में जो कार्य है उसके लिए हम सिर्फ दूसरा जो कार्य है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं।